तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रैली काफिले की सूरत में पहले बाजार में निकली और फिर इसके बाद यहाँ पर नाज़रीन किराम मौजूद है। सर आज यौम पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान और पाकिस्तान की जान नाहक कैद में है, तो उसके दीवाने कैसे घर में आराम से बैठ सकते हैं। कोयटा के अंदर हमारे पुरअमन शहरियों के ऊपर डॉक्टर महरंग बलोच के ऊपर जो तशद्दुद किया गया है, जिस तरह से उनको गैर कानूनी तौर पे उठाया गया है, कि इस बार तो पहले तो लोगों की बेहरमती होती थी, लाशों की भी बेहरमती हुई है। पंजाब पुलिस के 2 डाले इस वक्त पीछे लग चुके हैं नाज़रीन किराम। जिस तरह कायदे आज़म के साथ हमने 1947 में आज़ादी ली थी, अब हम इमरान खान के साथ हकीकी आज़ादी लेकर रहेंगे। कि हम इस रियासत को पता है कि रियासत हम हैं और रियासत अडियाला के मकीन के साथ है। हम अडियाला वाले के साथ यकजहती कर रहे हैं, हम उसकी रिहाई की डिमांड कर रहे हैं। अडियाला वाला जो है वो एक पूरी मिल्लत का एक ही बंदा है जो मिल्लत को इकट्ठा कर सकता है और वो है इमरान खान। सबसे पहले हमारे बलोचियों भाइयों के ऊपर से ये जुल्म, ये जबर बंद किया जाए, महरंग बलोच को फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाए। ये अवाम आज़ाद रियासत चाहती है, ये अवाम एक आज़ाद मुल्क चाहती है। ये पाकिस्तानी कौम का मुतालबा है कि वो फौरी तौर पे इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रही है। सड़कों पे निकल के आप जुल्म करें, आप तशद्दुद करें, आप चाहे वर्कर्स को गिरफ्तार करें, गवाह करें, लेकिन ना ये लोग रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे। ये इंशाल्लाह निकलते हैं और निकलते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझते और बोलने वालों को आगा शेख का सलाम। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल थी जो आईने दस्तूर के मुताबिक है। आप पीछे देख सकते हैं नाज़रीन किराम, आवाम एक जत्थे की सूरत में मार्केटों में निकला हुआ है। सर जी, इस वक्त आने का मोटो क्या है, इस तरह आने का? भाईजान आपको पता है कि इस वक्त लाहौर में एक जंग का समय है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की बात करना इस वक्त जुर्म बन गया है। कोयटा के अंदर हमारे पुरअमन शहरियों के ऊपर डॉक्टर महरंग बलोच के ऊपर जो तशद्दुद किया गया है, जिस तरह से उनको गैर कानूनी तौर पे उठाया गया है, कि इस बार तो पहले तो लोगों की बेहरमती होती थी, लाशों की भी बेहरमती हुई है। जिंदा लोगों को उठाने के साथ साथ आप लोग लाशों को भी उठा रहे हैं। लाशों के साथ साथ खवातीन, किसी चीज का पाकिस्तान में कोई तकद्दुस नहीं रह गया, हर चीज का तकद्दुस पमाल हो गए। हम इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ कभी चुप नहीं बैठेंगे। इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान के सारे मसलों का वाहिद हल है। ठीक है सर, आज का आपका इधर पर निकलने का मोटिव क्या है? सर देखें, आज 23 मार्च यौम पाकिस्तान का दिन है और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान सही मानों में आज़ाद हुआ ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। ये जो एक 75 सालों से इस मुल्क पे माफिया काबिज है, हम उसके खिलाफ हैं। ठीक है। इमरान खान की रिहाई के लिए हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है। और हम चाह रहे हैं, ठीक है आप करते हैं, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई जल्द से जल्द अमल में आई जाए। ठीक हो गया। अगर मेरा कैमरामैन ऊपर करके दिखा सके तो आवाम की तादाद देखने को मिलेगी। सर थोड़ा सा करीब आइएगा, नौजवान हमारे साथ मौजूद है। मैम, इस वक्त मोटो क्या है यहाँ पर आने का? हमारा मोटो ये है कि हम इस रियासत को पता है कि रियासत हम हैं और रियासत अडियाला के मकीन के साथ है। हम अडियाला वाले के साथ यकजहती कर रहे हैं, हम उसकी रिहाई की डिमांड कर रहे हैं। अडियाला वाला जो है वो एक पूरी मिल्लत को इकट्ठा करने का एक ही बंदा है जो मिल्लत को इकट्ठा कर सकता है और वो है इमरान खान। इमरान खान को रिहा करो। इमरान खान जरूर है भाईजान। इमरान खान क्यों जरूरी है आवाम के लिए? इमरान खान की रिहाई के लिए ये हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए इमरान खान की रिहाई जरूरी है। मुल्क को माशी तौर पर मजबूत करने के लिए इमरान खान की रिहाई जरूरी है। मुल्क में अमन अमान के लिए इमरान खान की रिहाई जरूरी है। भाईजान, आप इस वक्त क्यों निकले हुए बाहर, क्यों परेशान कर रहे हैं लोगों को, क्या वजह है? सर एक ही मुतालबा है हुकूमत से, सबसे पहले हमारे बलोचियों भाइयों के ऊपर से ये जुल्म, ये जबर बंद किया जाए, महरंग बलोच को फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाए। ये अवाम आज़ाद रियासत चाहती है, ये अवाम एक आज़ाद मुल्क चाहती है। ये पाकिस्तानी कौम का मुतालबा है कि वो फौरी तौर पे इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रही है। सड़कों पे निकल के आप जुल्म करें, आप तशद्दुद करें, आप चाहे वर्कर्स को गिरफ्तार करें, गवाह करें, लेकिन ना ये लोग रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे। ये इंशाल्लाह निकलते हैं और निकलते रहेंगे। जनाब आला, क्या इस वक्त आपके लिए इमरान खान वाकई जरूरी है? वजह क्या है, इमरान खान क्यों जरूरी है? इमरान खान इस मुल्क के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे जरूरी है।
फ़लस्तीन से लेके कश्मीर के मसले तक जब इमरान खान था, दुनिया में किसी की जरूरत नहीं थी मुसलमानों पे हाथ उठाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान में देखे हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैदर सईद, फरहान चिश्ती, उसके अलावा जितने भी हमारे दोस्त हैं, उनको जिस तरह से अगवा किया जा रहा है, सहाफ़ी बरादरी जो अहमद नूरानी पे हुआ है, इस तरह से जितना जुल्म हो रहा है, इन चीज़ों सबका एक ही हल है, इमरान खान को रिहा करो, पुरअमन बात करो और उसको कहो कि आओ खान साहब अब आप मुल्क ठीक कर लो। हम अपनी आईनी हदूद में जाते हैं, हम अपनी आईनी हदूद में रहते हुए इस मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करते हैं। जब तक इदारे, जब तक लोग अपनी अपनी आईनी हदूद में वापस नहीं जाते, पाकिस्तान का खाना खराब ये लोग करते ही रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा काफिला नाज़रीन किराम रामज़ान है, रेस्क्यू गवर्नमेंट 2 भी यहाँ पर मौजूद है। हम बात करना चाहेंगे नाज़रीन किराम आपके सामने इस वक्त, अगर मैं आपको मुकम्मल रैली से आगाह दे सकूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रैली जो काफिले की सूरत में पहले बाजार में निकली और फिर इसके बाद यहाँ पर नाज़रीन किराम मौजूद है। सर क्यों निकले हुए बाहर, क्यों बार बार तंग करते हैं आप लोगों को? सर आज यौम पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान और पाकिस्तान की जान नाहक कैद में है, ठीक है? तो उसके दीवाने कैसे घर में आराम से बैठ सकते हैं? हम पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ाद करने निकले हैं। हकीकी मानों में आज़ाद करने, लेकिन बात करेंगे हमारे सामने लोग इस वक्त सड़कों पर निकल आए आइन की दस्तूर के लिए। सर मोटो क्या है सड़क पर निकलने का? सड़कों पर निकल गए आप लोग? सर सबसे पहले तो हम ये है कि हम अपने खान साहब की रिहाई के लिए निकले हैं। इसके अलावा 23 मार्च जो कि करारदाद पाकिस्तान के हवाले से हम लोग निकले हैं और हमारा मकसद ये है कि हमारे मुल्क में आइन की, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। आपके सामने पहले भी शामिल है, आप देख सकते हैं जवानियां लुटाएंगे, खान को बचाएंगे, खान को बचाएंगे। आपकी जवानियां बड़ी कीमती हैं। इमरान खान इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इमरान खान मुस्तकबिल नहीं है, मरियम नवाज है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया भाईजान। इनके तो पूरा खानदान लूट के खा गया, ये तो अपना पैसा भी नहीं बचा सके। हसन नवाज डिक्लेयर हो गया, इनका पैसा चोरी हो, इनका तो वहाँ पे पैसा भी जब्त हो गया लंदन में। ये चोरों का टब्बर, इस चोरों के टब्बर को हम नहीं मानते। ये अगर ईद के फौरी बाद खान साहब को रिहा नहीं करिए। आपके सामने अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये इस वक्त अंडरपास के ऊपर इमरान खान साहब के जो जियाले हैं वो इस वक्त निकले हुए हैं और सारे इस वक्त एक जगह इकट्ठे होकर नाज़रीन किराम सब साथ हैं। और पंजाब पुलिस के 2 डाले इस वक्त पीछे लग चुके हैं नाज़रीन किराम। और नाज़रीन किराम आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं लोग जो इस वक्त नाज़रीन किराम एक नारा और एक हक बुलंद कर रहे हैं आपके सामने नाज़रीन किराम। इस वक्त आप देख सकते हैं नाज़रीन किराम, बहन इस वक्त का मोटो क्या है, क्यों निकले आप लोग? जिस तरह कायदे आज़म के साथ हमने 1947 में आज़ादी ली थी, अब हम इमरान खान के साथ हकीकी आज़ादी लेकर रहेंगे। ठीक है, आप क्यों निकले भाईजान? इमरान खान की रिहाई के लिए, क्योंकि इमरान खान पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक वाहिद उम्मीद है। और हमारा जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया की एक्टिविस्ट की गैर कानूनी अगवा के खिलाफ हम लोग निकले आज। ठीक हो गया नाज़रीन किराम, हम थोड़ा सा करीब चलेंगे, हम हर किसी से बात करना चाह रहे हैं। उस तरह बेटा चलिएगा, उस तरह बेटा चलिएगा, इस तरफ से लेकर आओ, इस तरफ से लेकर आओ, ताकि हम बात कर सकें आवाम से। आपके सामने नाज़रीन किराम जिस तरह से आवाम निकली है। बेटा बस बाबा मैम इस वक्त आप निकले क्यों है, क्या वजह, क्यों? हम इस जुल्म के ज़ाब्ते नहीं मानते। हम अपने खान की रिहाई तक इंशाल्लाह आखिरी जंग तक लड़ेंगे इंशाल्लाह, और बीबी की रिहाई तक इंशाल्लाह। क्यों जरूरी है? मरियम नवाज जरूरी नहीं है क्या? ओहो, सर्जरी वाली कैसे ज़रूरी हो सकती है? कोई बताएं, जिसको अपने फैशन से फुर्सत नहीं है वो इस अवाम का कैसे सोचेगी? ये बात अवाम को भी समझनी चाहिए।